अब हमारे पास ये वाला सवाल है। तो इसमें क्या दे रखा है, हमें एस बार निकालना और ए निकालना है। तो ए बार सबसे पहले हमें ए बार दे रखा है ना, ए बार है तो ए बार क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 डी बराबर कितना दे रखा है उसने 37, और डी डी इक्वल टू 3 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 इंटू 3 प्लस 30 इक्वल टू 37। तो कितना हो जाएगा ये 33, यानी कि 4 होगा ये। तो एस बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो एस बार निकालो। अब कितने रखा उसने, एस बार, अच्छा एस बार तो दे रखा है, तो ये हो जाएगा n/2 ए प्लस एल या ए एन। तो S12 इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 12/2। ए कितना हमारे पास, ए है, ए कितना निकाला हमने 40 प्लस, और S12 है तो ये 12 था ना, या इसे ऐसा नहीं रहने दो। और ये था एस एन इक्वल टू का फॉर्मूला। तो ये ए एन क्या है, A12। तो A12 कितना है, तो A12 है हमारे पास 4 प्लस A12 कितना है 37। तो ये हो जाएगा 41, 6 कम 6, 6 चक्को 24। अब है चौथा सवाल। अब ये वाला सवाल, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, A3 दे रखा है सबसे पहले। तो A3 दे रखा है, इसमें हमें A3 कितना है हमारे पास, तो A3 कितना दे रखा है हमें, A प्लस 2D बराबर दे रखा है हमें 15। फिर दे रखा है S10। तो S10 कितना दे रखा है हमें, यानी कि n/2, इसे S10 दे रखा है हमें, कितना है ये S10 125। तो अब हमें D चाहिए एक, और हमें सिर्फ एक D चाहिए, बाकी हम सब कुछ भी निकाल देंगे उसके बाद। तो D और A10 ज्ञात करो। तो SN का, इसमें से सबसे पहले SN का ही फॉर्मूला लगाते हैं। S10 125, तो ये हो जाएगा n/2 10वां पद। तो 10वां पद होगा इसका 10/2, यानी 10 पदों तक का योग ए प्लस, तो इसमें SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125, और 10 पद होगा हो जाएगा 10/2 2a, और दी हुआ 10 माइनस 1 9D बराबर 125। ये बचेगा 5 बार, और ये 5 यहाँ काटेगा 5 25 बार। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9D इक्वल टू 25। तो हमारे पास ये तो बन गई थी समीकरण 1, और ये बन गई थी समीकरण 2। तो अब देखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 से तो ये हो जाएगा a प्लस 2D इक्वल टू 5, और 2a प्लस 9D इक्वल टू 25। अब इसमें विलोपन विधि लगाया, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे 1 से, पहली समीकरण को 2 से, इसे 1 से,
तो कितना आएगा ये 2a प्लस 4d बराबर 5 दूनी 10। ये होगा 2a प्लस 9 कम 9d और ये हो जाएगा 25। अब बदलो, अब इसमें चिन्ह बदल दो हमें, क्योंकि 2a कटवाना है। तो 2a कट गया तो कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, d निकल गया। अब हमें निकालना है a10। तो a10 निकालने के लिए a प्लस 9d, तो a कितना है हमारे पास, a कितना आया, a तो निकाला ही नहीं है अभी हमने। तो a निकालने के लिए a इधर निकाल रहे हैं हम, तो a इस वाले किसी भी समीकरण से निकाल लो। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 2d, तो a इक्वल टू 5 माइनस d कितना है 3, तो a इक्वल टू कितना जाएगा 6, ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू, तो a इक्वल टू -1 आ गया। -1 प्लस 9 इंटू 3 होती है 27, और तो ये जाएगा 26। अब नेक्स्ट सवाल ये वाला। तो ये वाला सवाल है, तो इसमें क्या दे रखा है 5। तो इसमें d इक्वल टू 5 और S9 इक्वल टू 75 और a n ज्ञात करो। तो d इक्वल टू 5, तो S9 इक्वल टू 75 दे रखा है, तो S9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9/2 2a प्लस 8d, n-1 इंटू डी होना था, तो 9 में से 1 गया 8d बराबर है हमारा 75। तो कितना हो गया ये 75 दूनी 150। तो ये होगा 9 दूनी 18 और ये हो गया 8 9 72d बराबर 150। तो अब इसमें d की वैल्यू रख दो। d की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 5। ये समीकरण की जरूरत, तो ये हो गया 150, ये हो गया 18a, तो ये 72 पंजे 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35 और 1 36, 360। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा इधर 360 और प्लस 150। तो 18a इक्वल टू -210। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -210 बटे 18। तो कितनी बार कट रहा है ये कटेगा 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा अगर, तो 3 सत्ते और 3 छक्के, फिर 2 से कट रहा है ये, तो हो जाएगा -35 बटे 3। तो a इक्वल टू कितना आ गया -35/3। ए तो हमें निकल गया, अब a9 निकालना हमें, तो a9 रह गया है, तो a9 इक्वल टू a प्लस 8d। तो a9 a कितना है हमारे पास 8 और फिर d कितना है, d दे रखा है इसने हमें 5। एक 120 में से 35 गया
11 में 3 85 माइनस 85/3, ये है हमारा आंसर। अरे यहाँ पे प्लस का आएगा नहीं, बड़ी संख्या के चिन्ह आएगा। 120 तो प्लस का है, तो ये प्लस का है। अब है 5वां सवाल, 5वां की 6ठा सवाल, ये वाला सवाल। तो इसमें एस एन दे रखा है 90, ए और डी दे रखे हैं। 90 दे रखा है, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 90। तो सबसे पहले तो हमें n की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो a कितना दे रखा है, 2 दूनी 4 होगा ना ये। डी कितना दे रखा है, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 180 इधर, और ये हो जाएगा अंदर 2 दूनी 4 n माइनस 1 इंटू 8। तो अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इसे भी। और ये हो गया 180, और ये हो गया 4n, ये हो गया 8n स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 180। तो अगर 180 इधर आएगा तो ये माइनस का होगा और बराबर 0। तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 4n, और ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 180 188 बराबर 0। तो ये आ गया हमारे पास द्विघात समीकरण। अब या तो इसमें सीधे धराचार्य विधि लगाओ, ये 188 का ऐसे फैक्टर बनाओ कि जो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस घटा के 4 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले इसमें 2 कॉमन लो। तो सबसे पहले हमने इसमें 2 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 2 चक्को 8 और 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 90 और 2 चक्को। तो इस 4 से कॉमन, 4 ही कॉमन ले लो, इसमें 4 दिख रहा है ना हमें 4। तो 4 दूनी और 4 एकम और 4 चक्को 16 और 4 सत्ते, कितनी बार जा रहा है ये। यहाँ पे गड़बड़ हो गया ये सवाल। 8n आना था ना इसमें, 8n था ये तो, 8 और -1, 8n -1। तो यार ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n, और ये था 180 बराबर 0। ये था सवाल। अब कितना आएगा, ये 8n स्क्वायर और प्लस माइनस का माइनस घटेगा 8n से, ये बचेगा 4n, ये होगा 180। अब क्या हो जाएगा ये, अगर इसे 4 से डिवाइड करें सीधा सीधा इससे, तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी और 4 एकम और 4 45 बार जाएगा ये। तो कितना, अब हमें 45 के यहाँ से फैक्टर बनाओ कि घटा के 1 आए, तो क्या हो सकता है, 45 9 5 45, और क्या होता है 15 3 45, और 45 नहीं, ये तो पहले आगे मल्टीप्लाई होगा ना, ये कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये सबसे पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 90 आएगा। तो 90 कैसे फैक्टर बनाने हैं अब हमें, कि 90 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसका अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो 10 90 90 ही होता है। तो कितना हो जाएगा, अब ये 2n कॉमन लिया,
और ये हो जाएगा 9 और n-5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2n प्लस n और n-5, तो कितना हो जाएगा ये इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। दूसरा वाला माइनस का आएगा तो माइनस में हो नहीं सकता n कैसे होगा माइनस में, क्योंकि 1 2 3 4 है, n तो पूर्ण संख्या नहीं चाहिए। अब n निकल गया, अब n निकालो, an निकालो, यानी कि अब an निकालना है, तो यानी कि n इक्वल टू 5 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। तो a कितना हमारे पास 2, 4 कितना है हमारे पास, d कितना है 8, 32, 34। और यहाँ पे ये क्या नहीं हो सकता, 2n माइनस ये प्लस इक्वल टू 0 था, अगर हम इसे u माइनस में भी ले लें तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2, और 9 n क्या नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये वैल्यू तो नहीं होगी, क्योंकि ये ऋणात्मक